दोस्तों, हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी मानसिक सेहत हमारी शारीरिक सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बहुत सालों तक मेडिकल क्षेत्र ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग अलग माना है, लेकिन अब बहुत से सबूत बताते हैं कि यह अलग करना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारी भावनाएं, विचार और विश्वास शारीरिक रूप से प्रकट हो सकते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हमारे मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। यह समझ हमें स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जहां मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इस अंतर संबंध को स्वीकार करके हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। यह तनाव से निपटने, रिश्ते बनाने और स्वस्थ विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। यह खुद के बारे में और अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो हम खुद को स्वस्थ और अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। ध्यान, नियमित शारीरिक गतिविधि, प्रियजनों से जुड़ना और पर्याप्त नींद जैसी आदतें हमारे मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करती हैं। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी जरूरी है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य बदलता रहता है। यह आनुवंशिकी, जीवन के अनुभवों और सामाजिक समर्थन से प्रभावित होता है। इस परिवर्तनशीलता को पहचान कर हम करुणा के साथ मानसिक स्वास्थ्य से निपट सकते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह मॉडल इस बात पर जोर देता है कि हमारा स्वास्थ्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। जैविक दृष्टिकोण से आनुवंशिकी, मस्तिष्क रसायन और शारीरिक प्रक्रियाएं भूमिका निभाती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से विचार, भावनाएं, विश्वास और तनाव का स्तर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लगातार तनाव हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे शारीरिक प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक रूप से सामाजिक समर्थन, सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारक स्वास्थ्य के परिणामों को प्रभावित करते हैं। मजबूत सामाजिक संबंध तनाव से बचाते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इस मॉडल को अपनाने से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एक समग्र, रोगी केंद्रित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव निर्विवाद है। लंबे समय तक तनाव, चिंता या उदासी शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है। हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों को लंबे समय तक मानसिक परेशानी से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, डिप्रेशन हृदय रोग के खतरे को बढ़ा देता है। मानसिक तनाव से उत्पन्न पुरानी सूजन कई स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। लगातार तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे हम संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक भावनाएं और सामाजिक समर्थन प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। तनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालांकि अल्पकालिक तनाव प्रेरक हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक तनाव के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। जब हम तनाव का सामना करते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन जारी करता है। ये बदलाव हमें कथित खतरों का जवाब देने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि लंबे समय तक तनाव शरीर को लगातार उत्तेजना की स्थिति में रखता है। ये लंबे समय तक सक्रियता विभिन्न शारीरिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार तनाव हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, नींद में गड़बड़ी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा है। ये चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को और बढ़ा सकता है। समग्र स्वास्थ्य के लिए तनाव का प्रबंधन आवश्यक है। नियमित व्यायाम, ध्यान और शौक में संलग्न होने जैसी तकनीकें तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं। एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है।
जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो हमें आनंद देती हैं, तनाव का प्रबंधन करती हैं और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेती हैं। अपने प्रति दयालु होना और आत्म करुणा का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ होता है, जिसमें बेहतर नींद, पुरानी बीमारियों का कम जोखिम और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भावनात्मक लचीलापन भी प्रदान करता है। यह लचीलापन हमें असफलताओं से उबरने और मजबूत संबंध बनाने की अनुमति देता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अंतर संबंधितता को पहचानते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को एकीकृत देखभाल को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के बीच बाधाओं को तोड़ना और सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कलंक को कम करना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान समुदायों को शिक्षित कर सकते हैं, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। विशेष रूप से अंडरसर्व्ड समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कार्यस्थलों और सामुदायिक संगठनों में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देने से समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच अटूट संबंध स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। यह पहचान कर कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हम खुद को एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसमें जीवन शैली विकल्पों और तनाव प्रबंधन के माध्यम से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शामिल है। ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की वकालत करना जो एकीकृत देखभाल को बढ़ावा दें और कलंक को कम करें भी आवश्यक है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने से स्वयं और हमारे स्वास्थ्य की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संपूर्ण भविष्य की संभावनाओं का द्वार खुलता है।